ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। नेताओं का दृष्टिकोण विषय का शेष भाग यह जारी है। आज भी भारतीय जनता ने ईश्वर के विचार को नहीं त्यागा है। ऐसा नहीं है कि इस विचार ने हमेशा मानवता का भला ही किया हो, तथापि अधिकांश भारतीय जनता ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करती है। पंडित नेहरू देश के नेता बन गए, फिर भी उन्होंने जनता के इस विचार का सम्मान नहीं किया। पंडित नेहरू एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखे बिना भी ईमानदार और सत्यनिष्ठ बने रह सकते थे। कुल मिलाकर वे अपनी कथनी के अनुसार खरा जीवन बिताते थे, परंतु कोरा आदर्शवाद प्रशासन को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू के साथ कई अन्य राष्ट्रीय नेता भी थे, परंतु सबके विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। कांग्रेस में कार्य कर चुके कुछ नेताओं को भय था कि पंडित नेहरू के नेतृत्व में कुछ समय बाद भारत में हिंदुओं की स्थिति बिगड़ जाएगी। अतः उन लोगों ने हिंदू महासभा नामक एक संगठन बनाया। श्री राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू का साथ छोड़कर अपना एक नया दल बना लिया। यद्यपि वल्लभ भाई पटेल ने उनका साथ नहीं छोड़ा, तथापि दोनों में मतभेद थे। सन 1964 में पंडित नेहरू दिवंगत हो गए और कांग्रेस विभाजित हो गई। बाद में कई विभाजनों के बाद कांग्रेस 6 खंडों में बंट गई। पंडित नेहरू के जीवन काल में लोग अपने व्यवहार से उन्हें अप्रसन्न करने में संकोच करते थे, क्योंकि वे उनकी सत्यनिष्ठा का आदर करते थे। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हें गलत कार्यों से कोई भय या संकोच नहीं रह गया। अतीत काल में लोग इस विश्वास के कारण बुरे कर्मों से विरत कर रहते थे कि ऐसे कर्म करने पर भगवान उन्हें दंड देंगे। इसी कारण वे सतर्क रहा करते थे। प्रायः एक उपदेवता के समान माने जाने वाले पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद हमारे राजनेताओं ने बेरोक टोक यथेच्छाचार शुरू कर दिया। वैसे उनमें कुछ भले लोग भी थे, परंतु बाकी लोग वैसे ना थे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जीवन में ऐसा ह्रास आया जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। ईसाई और मुसलमान भाइयों के नेतागण स्वाभाविक तौर पर अपने धर्म और संस्कृति के विषय में गर्वित थे और अपने अनुयायियों के बीच अपने विश्वास या पंथ की रक्षा करने के भाव को फैलाने हेतु कटिबद्ध थे। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं तथा जहां सभी धर्मों का आदर किया जाता है। इसी देश में सम्राट अशोक ने धार्मिक सद्भाव का संदेश फैलाया, परंतु भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को विद्यालयों में उनके धर्म की शिक्षा देने हेतु सरकार से कोई आर्थिक सहायता इस आधार पर नहीं मिली क्योंकि हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष थी। श्री H.B. कामत ने एक बार दुख व्यक्त करते हुए कहा था, राजकीय अनुदान प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 28 के पारित होते समय मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षण पर यह रोक नहीं होनी चाहिए, पर जब इसे नामंजूर कर दिया गया तब मुझे बड़ा दुख हुआ। यह भविष्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। भारत के राजनीतिक जागरण के पूर्व एक ज्योतिर्मय धार्मिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ था। वस्तुतः इसी पुनर्जागरण ने हमारे स्वाधीनता संघर्ष को आधार तथा नींव प्रदान की थी। यदि हमारी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित होती रहती तो सब कुछ ठीक चलता रहता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।